10वीं के सभी छात्रों का सत्र 2021 में स्वागत है। अब यहाँ से आपकी दोबारा से क्लास चालू होने जा रही हैं। आपको पहले ग्रीष्म अवकाश में भी पढ़ाया गया है और आपके लिए दोबारा से ये सत्र चालू होकर और निरंतर कार्य करेगा, जिसमें कि आपको रोज़ाना ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त होंगी, जिससे सभी लाभार्थी होंगे। देखिए, मैं हिंदी टीचर, आप सभी जानते हैं मुझे। आपके लिए आज हिंदी पुस्तक चालू करने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला पाठ काव्य संग्रह से सूरदास जी है और जिसमें कि हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी के पास किताबें होना अनिवार्य है और मैं आशा करता हूं कि आपके पास किताबें होंगी। अगर जिनके विद्यार्थियों के पास किताबें नहीं हैं, वो अपनी किताबें खरीद लें या किसी न किसी विद्यार्थी से पुरानी किताबें प्राप्त कर लें, जिससे आपको पढ़ाई में सहयोग प्राप्त हो सके। और अपने साथी गणों को भी बता दें कि अब ऑनलाइन क्लास चालू हो चुकी हैं और रोज़ाना ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आएंगे, जिससे आपको अध्ययन में सुविधा प्राप्त होगी। तो देखिए, पहले पाठ का हम आज जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहला पाठ सूरदास जी है। तो कृष्ण भक्त सूरदास जी को क्या है, कृष्ण भक्ति के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की थी। और इनका जो जन्म हुआ था, देखो, सूरदास जी का जो जन्म था वो संवत 1540 में हुआ। इनका जो जन्म था आगरा मथुरा के बीच में एक रुनकता गांव है, वहाँ पे बताया जाता है। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास एक सी गांव में बताते हैं। जन्मस्थली के बारे में विद्वान एक मत नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। कुछ विद्वान सही गांव में बताते हैं दिल्ली के पास, तो कुछ आगरा मथुरा दिल्ली के बीच में रुनकता गांव में बताते हैं। तो हम क्या है, ऑथेंटिक जो मानते हैं वो रुनकता गांव में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है और एक वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर इनको सारस्वत ब्राह्मण बताया गया है। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें ये पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज बाण भट्ट मालूम होते हैं। पृथ्वीराज के समय में इनका जन्म बताया गया, तो जन्म बताया गया नहीं, सॉरी, इनके जो वंशज थे पृथ्वीराज के समय के, उन वंशजों में इनको माना जाता है। यद्यपि इस पद को मिश्र बंधु ने प्रक्षिप्त माना है, यानी कि सही नहीं माना है मिश्र बंधुओं ने इसको, जो किंतु फिर भी सूरदास के बारे में इस पद में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। साहित्य लहरी में इनका साहित्य है। इसी पद के आधार पर ये कहा जाता है कि ये नेत्रहीन थे। अब ये भी नहीं मालूम कि ये वास्तव में नेत्रहीन थे या जन्म के बाद हुए या जन्म से ही थे। तो नेत्रहीन होने के कारण ये क्या है, एक अंधे कुएं में गिर पड़े थे, अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पे पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, यानी इनको एक नेत्र प्रदान हो गए। किसकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से, ये माना जाता है, ये कहा जाता है। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। यानी कि जन्म से अंधे थे, परंतु एक बार क्या है, कृष्ण की भक्ति करते हुए ये आगे चले जा रहे थे, कुएं में गिर गए। वहाँ पे 6 दिन उसी कुएं में पड़े रहे, और श्री कृष्ण की असीम कृपा हुई कि इनको क्या नेत्र प्रदान हो गए। परंतु इन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझको
आपके अलावा अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है। मैं इस सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता। तो उनसे निवेदन किया उन्होंने कि उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए फिर दोबारा से बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। यानी कि इनको क्या है, एक आत्मीय जो भाव थे वो प्राप्त हो गए और इन्होंने अपने मन की आंखों से ही साहित्य को लिखा और ये अंधे के अंधे ही बने रहे फिर। तो सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जन्म से ही थे या बाद में हुए, परंतु ये जो आपके लिए बताया गया है कि ऐसा भी हुआ होगा। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनकी आंखें थीं, परंतु ये अंतिम समय आ गया जब जीवन का, तब अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पनों से मिल जाता है। अब देखिए भाई, इनके जो प्रमाण थे ये इन्होंने वास्तविक रूप में अपने आप नहीं लिखे थे। इनके जो शिष्य थे वो लिखा करते थे, ये बोलते थे और इनके शिष्य लिखते थे। तो ये वैसे तो वास्तविक रूप से तो क्या है, जन्म से ही अंधे बताए गए हैं और माना भी जाता है, परंतु कुछ कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए। तो ये क्या है, एक किंवदंती बनी हुई है, ये एक विवादास्पद एक मामला है। हाँ, फिर आगे देखते हैं। आचार्य वल्लभ ने, आचार्य वल्लभाचार्य इनका जो पूरा नाम है, वल्लभाचार्य है। आचार्य वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। तो आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति शक्य भाव में परिणित हो गई। यानी कि आचार्य वल्लभाचार्य ने इनको शिक्षा दीक्षा दी और ये जो दास भाव की भक्ति करते थे, पूरी तरह से क्या अपने को समर्पित भाव से बताते थे, वो उनमें क्या है, साख्य भाव में ये इनकी भक्ति परिणित हो गई, बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर इसके बाद गुरु की प्राप्ति होने के बाद ये अपने जो आराध्य थे, श्री कृष्ण थे, उनकी कथा को भाषा के रूप में प्रदान करने लगे। और सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। इन्होंने अपनी 3 रचनाएं लिखी जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। वो पहली है सूर सागर, दूसरी है साहित्य लहरी और तीसरी है सूर सारावली। ये 3 इनकी जो रचनाएं हैं, सब सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, इनकी रचनाएं हैं। तो सूर सागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। कौन सा? सूर सागर, जो इनकी कृति को अक्षम्य रखने के लिए पर्याप्त है। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय। और सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1620 संवत में हुई। तो ये इस जीवन परिचय को आप क्या है याद रखें। इसको क्या है, वीडियो को आप 2-3 बार सुनें, जिससे कि आप इसको अपने हाथ से एक कॉपी में लिख लें और आपको ये याद रहे, क्योंकि बोर्ड के एग्जामों में कवि परिचय आता है। अब देखिए पाठ का जो परिचय है, पहला पाठ है काव्य संग्रह से। तो ये जो पाठ है ये भी भ्रमर गीत सार से लिया गया है। और भ्रमर गीत सार कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से लिया गया है, तो जो कि सबसे प्रमाणिक कृति मानी जाती है। और सूर सागर से इस को लिया गया, इस पाठ को, भ्रमर गीत। और सूर सागर में एक खंड है भ्रमर गीत सार, वहाँ से लिया गया है। तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण, और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति किया करते थे। तो इस पाठ में प्रथम जो पद है वहाँ पर श्री कृष्ण जो रसिक शिरोमणि थे, वो राधा से उसका परिचय पूछ रहे हैं और अपने साथ खेलने को कह रहे हैं। दूसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर साबित कर रही हैं एवं
तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतज़ार करते हुए कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को इतने पत्र भेजे हैं कि शायद मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। तो आज आपके लिए जीवन परिचय पढ़ाने के बाद कल से आपका पाठ चालू करेंगे और अब हम विराम देते हैं। कल हम उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी अपनी अपनी किताबें साथ लेकर बैठेंगे और हमारे साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।